देखो भाई, एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई बॉल ऊपर फेंकी जाती है, ऊपर से छोड़ी जाती है, पत्थर हो स्टोन वाला, ऊपर फेंका जाता है, नीचे फेंका जाता है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये एग्जामिनर की पसंद है, हर बार देता है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना मत। ठीक है, कि एक स्टोन ऊपर फेंका गया है, कितने हाइट पे गया है, और ये ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे फेंकी गई है बॉल। तो देखो क्या कह रहा है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 70 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली at the rate of 10 meter per second square. What will we with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? देखो क्या कह रहा है, एक बॉल है, ऊपर से नीचे छोड़ी गई है, किस हाइट से, 20 मीटर से। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली। अब जैसे जैसे नीचे आती जा रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, किस रेट से, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से। ठीक है, अब देखो, अगर समझ में नहीं आए, मैंने ये बोला था कि क्या दे रखा है, यूनिट देख लिया तो, पर किसी को समझना है तो मतलब क्या दे रखा है, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, टाइम के साथ, और टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वही है, एक्सेलरेशन दे रखा है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को टकराएगी, ग्राउंड से टकराएगी, और किस टाइम तक, किस टाइम पे टकराएगी। ठीक है, ऊपर से यहां से एक बॉल छोड़ी गई है, नीचे ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से टकराएगी और कितने टाइम के बाद टकराएगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। ये है हाइट 20 मीटर, और हाइट का मतलब क्या दे रखा है, एस दे रखा है। डिस्टेंस क्या दे रखी है भाई, 20 मीटर। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैसे तो ग्रेविटी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, पहले भी ऐसा ही आया था, पर अब मोशन में दे रखा था, मोशन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटी में हम इसको जी मानते हैं। ठीक है, और अर्थ की तरफ जाता है तो पॉजिटिव ही लेते हैं, एक्सेलरेशन अपोजिट नहीं हुआ। मोशन भी नीचे की साइड है बॉल का, और एक्सेलरेशन भी नीचे ही लग रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन इंडेक्स्ड क्वेश्चन था उसमें ऊपर फेंका गया था पत्थर। ठीक है, वो मोशन ऊपर हो रहा था पत्थर का, पर एक्सेलरेशन जो लग रहा था वो नीचे की तरफ लग रहा था। ठीक है, ग्रेविटी नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ लगती है, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो उनकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी, तो इसलिए नेगेटिव लिया था। ठीक है, और क्या दे रखा भाई, और कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, अब हिंट क्या है, एक बॉल है, जेंटली ड्रॉप की गई है, उसको मतलब कुछ वेलोसिटी नहीं दी गई होगी, पहले ऐसे पकड़ा, सिर्फ छोड़ दिया गया। ठीक है, मतलब उसकी जो यू है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो जीरो है। ठीक है, सिर्फ छोड़ा गया, उसको फेंका नहीं गया, ऐसे ऐसे करके नहीं फेंका है, मतलब उसको जेंटली ड्रॉप किया। जेंटली का मतलब ऐसे छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, जीरो थी, रेस्ट से चली हो, रेस्ट से छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो और और क्या दे रखा भाई, कुछ नहीं दे रखा। अब हमें वेलोसिटी निकालनी, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से चली थी, ये टकराने के बाद जो जिस वेलोसिटी से वो टकराई वो वेलोसिटी निकालनी। ठीक है, तो v निकालनी है हमें और t निकालना है हमें। तो लगाओ, क्या क्या हमारे पास s है, a है, u है, और v हमें निकालना है। ठीक है, और v निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ठीक है, v क्या है, हमें निकालना है, u हमारा 0 है। ठीक है, 2 क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है भाई, 10 है, और s क्या है, डिस्टेंस 20 मीटर। ठीक है, वी स्क्वेयर यहां से क्या आ गया भाई, 400, और स्क्वायर घटाने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या आ गया, v 20 मीटर।
टाइम निकालना है। टाइम किससे? फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है? अभी निकाला है 20, यू क्या है? 0 है, और एक्सेलरेशन क्या है? 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमें निकालना है। ठीक है, 20 इज इक्वल टू 10t, ये 10 इस साइड जाके डिवाइड में, तो क्या आ गया? t 2 सेकंड। 2 सेकंड में वो ग्राउंड से टकरा जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाने हैं। ठीक है।